क्या आप जानते हैं कि कलयुग के भयंकर पापों से बचने के लिए महादेव ने स्वयं कौन सा गुप्त मार्ग बताया था? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि साक्षात शिव तक पहुंचने का वो द्वार है जिसे स्वयं नंदी और ऋषियों ने प्रमाणित किया है। आज के इस वीडियो में हम विद्येश्वर संहिता के हर उस रहस्य को खोलेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसी ही दिव्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनें। चलिए, श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। 1. साध्य साधन खंड, जीवन का उद्देश्य। संहिता के प्रारंभ में ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि साध्य लक्ष्य क्या है और साधन रास्ता क्या। साध्य भगवान शिव की कृपा और सायुज्य मुक्ति, शिव में लीन होना ही जीवन का एकमात्र साध्य है। साधन भगवान के नाम का श्रवण, सुनना, कीर्तन, गाना और मनन, चिंतन करना ही सबसे बड़ा साधन है। कलयुग में कर्मकांड से अधिक भाव की प्रधानता बताई गई है। 2. शिव तत्व और लिंग मूर्ति का रहस्य। विद्येश्वर संहिता में एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाया गया है कि शिव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में क्यों होती है। निराकार और साकार। शिव ब्रह्म है, इसलिए वे निराकार लिंग है। वे ईश्वर है, इसलिए वे साकार मूर्ति है। लिंग पूजा का महत्व। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल का प्रतीक है। शिव ही एकमात्र देव हैं जिनका पूजन लिंग रूप में होता है, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आधार हैं। 3. ओम, प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की महिमा। मंत्रों के बिना साधना अधूरी है। इस संहिता में 2 महामंत्रों का वर्णन है। प्रणव, ओम, इसे स्थूल और सूक्ष्म 2 रूपों में बताया गया है। ओम का जाप करने से जीव के 5 क्लेशों का नाश होता है। पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। ये मंत्र वेदों का हृदय है। न पृथ्वी, म जल, शि अग्नि, वा वायु और य आकाश का प्रतीक है। जो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। 4. पार्थिव शिवलिंग पूजन, मिट्टी के शिव। विद्येश्वर संहिता में पार्थिव पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को अपनी वर्णानुसार मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का अधिकार है। 5. भस्म और रुद्राक्ष का आध्यात्मिक विज्ञान। महादेव के आभूषणों का वर्णन करते हुए संहिता कहती है, भस्म ये विभूति है, शरीर नश्वर है और अंत में राख होना है। यही सत्य भस्म हमें सिखाती है। त्रिपुंड, माथे पर 3 रेखाएं लदाने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष, इसे भगवान शिव के करुणा के अश्रु माना गया है। 1 से 14 मुखी रुद्राक्षों की महिमा बताते हुए कहा गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को देखकर यमराज के दूत भी दूर भाग जाते हैं। 6. नैवेद्य और बिल्वपत्र का महत्व। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र महादेव को अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद, नैवेद्य अत्यंत पवित्र होता है। संहिता स्पष्ट करती है कि शिव का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के भीतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। विशेष विवरण। शिव पूजा के 5 मुख्य कार्य आध्यात्मिक लाभ, श्रवण बुद्धि की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति, कीर्तन वाणी का शुद्धिकरण और नकारात्मकता का नाश, मनन एकाग्रता और शिव तत्व का साक्षात्कार, अर्चन शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति, वंदन अहंकार का नाश और अटूट भक्ति, सदाचार और जप का समय। संहिता में समय का भी महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त साधना के लिए सर्वोत्तम समय। प्रदोष काल संध्या के समय की गई पूजा महादेव को अत्यंत प्रिय है। विद्येश्वर संहिता का सार यही है कि भगवान शिव प्रेम के भूखे हैं। चाहे आप बहुत बड़े विद्वान हों या एक साधारण मनुष्य, यदि आप निष्काम भाव से नमः शिवाय कहते हैं तो महादेव आपकी बाहें थामने के लिए सदैव तत्पर है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
महादेव का ये दिव्य ज्ञान केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें और धर्म के प्रचार में अपना योगदान दें। कमेंट्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगर आप रुद्राक्ष के मुखों और उनके फायदों पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं।